बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में बहुत विशाल और पुराना बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौआ कौवी का जोड़ा रहता था। ये जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर जाता और शाम होते ही लौट आता। उसी वृक्ष के पास एक दुष्ट सांप भी रहता था। कौआ कौवी बहुत आराम से गुजर बसर कर रहे थे। इसी बीच कौवी ने अंडे दिए। दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। ये देखकर दोनों बहुत रोए। अब हर साल मौसम आने पर कौवी अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उनके अंडे खा जाता। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि हो ना हो यह काम उस सांप का ही है। सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन कौवी के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था। पत्नी को उदास देखकर कौए ने कहा, अब जब हमें शत्रु का पता चल चुका है तो हम कुछ उपाय भी जरूर सोच लेंगे। फिर वो दोनों अपनी मित्र लोमड़ी के पास सलाह लेने गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब दोनों को बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस राज्य की राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल में स्नान करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। उस दिन जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी, तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। फिर राजकुमारी का प्रिय हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले जा रहा था। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौए ने हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के बिल के पास जा गिरा। जब सैनिक दौड़कर बिल के पास पहुंचे तो वहां हार के पास में ही उन्होंने एक सर्प को देखा। सैनिकों ने भाले से सांप को मार दिया और वो दुष्ट सांप मर गया। कौवा कौवी बेहद खुश हुए और फिर से एक बार आराम से बिना किसी डर के गुजर बसर करने लगे। तो देखा दोस्तों, शरीर से हम भले ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए लिटिल क्रो को।